बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पर्सनैलिटी ऑफ द वीक में आज जो हमारे दरमियान मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर लाइक हुसैन सदीकी, प्रिंसिपल निश्तर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मैं उनका प्रोग्राम होस्ट कर रहा हूँ। मेरे उस्ताद भी हैं और इंतहाई नफीस और मेहरबान इंसान है। अब मैं सर को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सिलसिला कलाम आगे बढ़ाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अली कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, और मैं ये समझता हूँ मेरे लिए भी एक ऑनर है कि मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ। तो आप जो आप नाज़रीन को मेरे ज़रिए ये पैगाम पहुँचाना चाहेंगे, मुझे खुशी होगी कि जो भी हम निश्तर के बारे में और मामला जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसके बारे में हम अपने नाज़रीन को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात बयान पहुँचा सकें, ताकि उससे नाज़रीन को भी फ़ायदा पहुँचे और नाज़रीन के ज़रिए उनकी फ़ीडबैक से हम भी मुस्तफ़ीद हो सकें। इसलिए और तमाम जो स्टूडेंट निश्तर के हैं और जो जितने हल्का है बाप जो डॉक्टर साहब को जानते हैं, डॉक्टर साहब की शख्सियत एक रोल मॉडल की हैसियत रखती है। तो मैं सर से दरख्वास्त करूँगा कि अपनी जो इनिशियल लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, एकेडमिक लाइफ के बारे में कुछ हमें बताएं। किस तरह सर ने कहाँ पैदाइश हुई सर, आप सर वो जी जी। मैं मुख्तसर बताता हूँ आपके सवाल के जवाब में अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में। बुनियादी तौर पर मैं एक कहूँगा कि सेल मेड आदमी हूँ। मेरी पैदाइश खानेवाल में 1951 में हुई थी, जबकि मेरे वालिद साहब जो कि सेंट्रल एक्साइज लाइन के कस्टम्स में प्रिवेंटिव ऑफिसर थे, वो वहाँ पर तैनात थे। फिर उनके बाद उनकी तैनाती बिहाड़ी हो गई, तो फिर हम मेरा बाकी बचपन का कुछ हिस्सा जो है बिहाड़ी में गुजरा। और मेरे वालिद साहब बदकिस्मती से 1962 में, जब मैं 7वीं जमात में पढ़ता था, तो इंतकाल कर गए। तो उसके बाद फिर मेरा जो बचपन है वो बिहाड़ी में ही गुजरा। मैंने मैट्रिक MB हाई स्कूल बिहाड़ी से पास किया, जहाँ पर मुझे बहुत ही मेहनती और शफीक असातिज़ा की रहनुमाई मुयसर रही। और उसके का नतीजा ये है कि जब हम कॉलेज में गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इत्मीनान था कि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। कॉलेज मेरा जो है वो म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज बूरे वाला, जो कि बिहाड़ी से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर एक दूसरा जो टाउन है, वहाँ से मैंने FSC की। और फिर निश्तर मेडिकल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, और निश्तर मेडिकल कॉलेज में फिर बहुत ही अजीम असातिज़ा से रानवत तय करने का मौका मिला। और फिर 1974 में मैंने निश्तर मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, तो यहाँ से ग्रेजुएशन किया। तो उसके बाद फिर हाउस जॉब किया। चूँकि मुझे शुरू से ही टीचिंग का शौक़ था, और मेरा शुरू से ये इरादा था कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊंगा, तो मैंने बजाय मेडिकल ऑफिसर या कोई और पोस्ट की तलाश करने के बजाय मैंने जो जूनियर मोस्ट हमारे उस वक्त जो पोस्ट होती है, जैसे डेमोन्स्ट्रेटर या लेक्चरर कहते हैं, वो मैंने उसमें मुलाजमत अख्तियार की निश्तर मेडिकल कॉलेज में ही 1975 में अनाटमी डिपार्टमेंट में, जो कि अब मेरा सब्जेक्ट है। तो एनाटॉमी डिपार्टमेंट में तकरीबन 2 साल मैंने बतौर लेक्चरर के सर्विस करने के बाद फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो मास्टर ऑफ फिलासफी यानी MPhil जो है करने के लिए मैं जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची चला गया। और जनवरी 1977 से लेके जनवरी 1979 तक 2 साल का ये कोर्स हमने वहाँ अटेंड किया। फिर जनवरी 1979 में मैं वापस अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में आ गया MPhil की डिग्री हासिल करने के बाद। तो उसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट ने मुझे फिर असिस्टेंट प्रोफेसर अनाटमी में मेरे सब्जेक्ट में मुझे अप्रैल 1979 में मुकर्रर कर दिया। और उसके बाद ये फिर कैरियर शुरू हो गया मेरा, जो प्रॉपर जिसे कहते हैं जो प्रोफेशनल बतौर एक टीचर के। जो उसके बाद 1980 के एंड पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ही था कि
मैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट का मुझे हेड बनने का भी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, क्योंकि हमारे ज़माने में शॉर्टेज थी काफ़ी टीचर्स की। हमारी एक टीचर ही थी जो एसोसिएट प्रोफेसर थी, उस वक्त हेड थी, लेकिन वो फिर उनका तबादला लाहौर हो गया, तो वो लाहौर चली गई। तो दिसंबर 1980 में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे मिनिस्टर मेडिकल कॉलेज में जैसे बड़े अदारे में एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हेड की जिम्मेदारी भी मुझे संभालनी पड़ी, जो कि मेरे लिए एक ऑनर भी था और एक चैलेंज भी था। तो उसी फिर मैं जब हेड भी था, असिस्टेंट प्रोफेसर भी था, फिर 1982 में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर मेरी तरक्की हुई, और फिर 1987 में बतौर प्रोफेसर मुझे गवर्नमेंट पंजाब में तरक्की दी। तो वो कि मैं प्रोफेसर 1987 में बना, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट में 1980 में बन गया, तो ये भी एक तरह से, और जब से लेकर अब तक मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनाटॉमी का वो हूँ, और ये चल रहा है सिलसिला गुज़िश्ता 26 साल से, लॉन्गेस्ट टेन्योर है, तो ये काफ़ी लंबा पीरियड है। और मुझे खुशी है कि मुझे अल्लाह ताला ने अपनी आमाद इल्मी की खिदमत का मौका बतौर टीचर इतना लंबा अरसा करने का मौका फराहम किया। मेरे लिए बड़ा ये एजाज़ है, और मेरा जो शौक़ है टीचिंग का, उसकी भी इसमें बड़ी तस्कीन है कि मैं इतने अच्छे से कथक लम्बे में। सर आपका जो सारा माशाल्लाह एक ये स्पीडी सा जो एकेडमिक पीरियड, इसमें जो बीच में कोई गैप नहीं, उसके लिए आप स्टूडेंट्स को, आज की यूथ को, न्यू जनरेशन को क्या मैसेज आपके लिए, आपकी मेहनत थी, आपके जो क्या चाबी, कामयाबी की चाबी आप क्या समझते हैं कि माशाल्लाह जो आपने सारे स्टेप्स जो है तय किए हैं? उसमें मैं ये समझता हूँ, और आजकल के जो नए डॉक्टर बनने वाले हैं और जो आने वाले हैं और जो बन रहे हैं, उन सब के लिए कि अपना जो आपका मोटिव, आपका ऑब्जेक्टिव, अपना इरादा, अपना गोल जिसे हम कहते हैं, कि उसको आप वाज़ेह तौर पर अपने जहन में अपने सामने रखें। हमारे प्रोफेशन में मैंने देखा है कि जो डॉक्टर्स हैं वो कई साल इनडिसीजन में गुजार देते हैं, कि वो ये नहीं फैसला करना क्या करना है, क्या किस में जाना है, कौन सी स्पेशलिटी में जाना है, क्या डिग्री करनी है। तो मैंने ये शुरू से एक चीज़ जो कि वैसे फैसला कर लिया था कि मैंने टीचिंग लाइन में जाना है, और टीचिंग लाइन में जो कि हाईएस्ट डिग्री इस वक्त जो उस वक्त अवेलेबल थी पाकिस्तान में, और अब भी मोस्टली एमफिल थी, तो मैं एमफिल में जाने का फैसला किया। फिर मैंने जल्दी एमफिल कर लिया, जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, फिर जल्दी एसोसिएट बन गया, और फिर वही पूछना कि सारे जो जल्दी का प्रोसेस है उसके पीछे काम है, मुझे राज क्या है? राज तो कुछ नहीं कि सिर्फ ये मैं कहूँगा कि क्लैरिटी ऑफ माइंड, कि मैं अपने उसमें क्लियर था अपने जहन में कि मैंने क्या करना है। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं थी, कोई इंडिसीजन नहीं थी। तो उसका नतीजा यह है कि ये तमाम मराहिल जो अल्लाह ताला की फजल से तय होते गए, और 1987 में मैं प्रोफेसर बन गया, जबकि अभी मेरी उम्र जो है तो 37 थी, जो कि एक तरह से बड़ी यंगेस्ट है, मतलब इस उम्र में कम है सही, लेकिन कम आमतौर पे हमने देखा है कि 45 प्रोफेसर वाले जब लोग आते हैं तब बंदा प्रोफेसर बनता है। तो ये है। उसके बाद फिर 1987 के बाद मैं बतौर प्रोफेसर अपने डिपार्टमेंट में बतौर हेड और बतौर टीचर के मैं सर्व करता रहा। और चूँकि टीचिंग मेरा शौक़ भी मैंने कहा है था, और साथ साथ मैंने फिर इसमें बुक्स जो लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। मैं अगेन सॉरी फॉर इंटरप्ट मैं करूँगा, नाजरीन को बताना चाहूँगा कि मैं दोबारा जो मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए एहसास की बात है कि मेरे इंतहाई शफीक उस्ताद में उनके लिए होस्ट में प्रोग्राम कर रहा हूँ। माशाल्लाह ये भी सर बुक्स की डिटेल बताएंगे कि सर के कई बुक्स जो मैं खुद और हम सारे जो डॉक्टर बन रहे हैं वही बुक्स पढ़ के हम माशाल्लाह डॉक्टर बनते हैं। तो ये भी एक बड़े एडवाइस करेंगे जी। उसमें अभी एक चीज़, वो जो पहली बात हो रही थी मैं उसे मुकम्मल कर लूँ, क्योंकि वो जो आपने बायोडाटा मेरा पूछा था, तो वो ये मैंने बताया कि 1987 में मैं प्रोफेसर बना, और फिर मुझे अल्लाह ताला ने ये एजाज़ बख्शा कि 1 जनवरी 2006 से मुझे अपनी मादरी इल्मी मिनिस्टर मेडिकल कॉलेज का सरबराह यानी प्रिंसिपल बनने का एजाज़ हासिल हुआ। मैं दिल की गहराइयों से दोबारा सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, सर ने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और हमें वक्त दिया। थैंक यू सर। बहुत मैं भी आपको मशकूर हूँ, मेरे लिए आना एजाज़ है। थैंक यू वेरी मच।